सुबह से ही तालिबान ने काबुल को चारों तरफ से घेर लिया था। शाम होते होते तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति भवन में भी तालिबान घुस गया है। काबुल समेत पूरे अफगानिस्तान में अफरा तफरी मची हुई है। जेल से कैदी फरार हो रहे हैं। जगह जगह लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। गनी कैबिनेट में शामिल मंत्री तालिबान की शरण में जाने लगे हैं। देखिए रिपोर्ट। मैदान माशर राष्ट्रपति अशरफ गनी कहाँ हैं? किसी को नहीं पता। उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह का भी कोई पता नहीं है। लेकिन तालिबान काबुल में राष्ट्रपति भवन के बाहर खड़ा है। गनी को धमकी दे रहा है। सेना ने सरेंडर कर दिया है और काबुल करीब करीब तालिबान का हो गया। ये काबुल से आई पहली तस्वीर है। तस्वीर में दिखने वाला शख्स कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई हैं। करजई तालिबान से सुरक्षा मांग रहे हैं। बता रहे हैं कि गनी देश छोड़कर भाग चुके हैं। ये काबुल की दूसरी तस्वीर है। दूर दूर तक गाड़ियों की लंबी कतार। इससे पहले कि तालिबान के कहर का शिकार बने, लोग काबुल छोड़ देना चाहते थे। काबुल की गलियों में लोगों के बीच पैनिक मचा है। ये काबुल की तीसरी बड़ी तस्वीर है। ये अफगानी महिला है जो तालिबान के खौफ से बाहर भाग रही है। यानी जिसका खौफ था अफगानिस्तान में वही हुआ। तालिबान राष्ट्रपति भवन के बाहर मौजूद है। सत्ता ट्रांसफर का इंतजार कर रहा है। काबुल में अहले सुबह ही तालिबान ने दस्तक दे दी। तालिबान की ब्रेकिंग न्यूज डराने वाली है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि काबुल का कब्जा इतनी जल्दी हो जाएगा। सबका अनुमान था कि 3 महीने 6 महीने यूएस फोर्सेस के छोड़ने के बाद, तो किसी ने भी नहीं किसी को भी अंदेशा नहीं था कि इतनी जल्दी होगा काबुल का कब्जा। लेकिन लग रहा था क्योंकि इतनी तेज़ी से अफ़गानिस्तान के ऊपर के थ्रू तालिबान की मार्च थी अनअपोज्ड, क्योंकि उनके डिफेंस फोर्सेस भी अपना हाथ ऊपर खड़ा कर रहे थे और सबको ही चाहता था कि कोई भी वायलेंस ना हो। तो शायद ये भी एक और वजह थी कि ये अपने हाथ ऊपर खड़ा कर दिया है। और दूसरी बात, जितने जहाँ अफ़गान सेना ने सरेंडर किया है, उनके सारे एम्यूनिशन और उनकी आर्मर्ड व्हीकल्स और सब कुछ हेलीकॉप्टर तक तालिबान के हाथ में चला गया। तो वो और मजबूत होते चले गए, उनके हौसले और बढ़ते चले गए और वो आसानी से पूरे देश में हर एक करके हर एक का कब्जा करते चले गए। काबुल में पहुंचते ही तालिबान ने सबसे पहले उसके आखिरी इलाके जलालाबाद पर कब्जा कर लिया। काबुल के हेडक्वार्टर में तालिबान ने सुबह 7 बजे काबुल शहर में एंट्री ले ली। तालिबान ने अफगान के मंत्रियों को काबुल छोड़ने पर पाबंदी लगा दी। इधर तालिबान के आगे सेना के सरेंडर से अफगानिस्तान के लोगों में जबरदस्त आक्रोश दिखा। लोगों ने सेना पर जूते चप्पल फेंकने शुरू कर दिए। तालिबान ने राष्ट्रपति को साथ मिलकर काम करने का ऑफर दिया। तालिबान ने राष्ट्रपति गनी को धमकी दी कि 48 घंटे में सत्ता अगर नहीं सौंपते हैं तो उन्हें मार दिया जाएगा। सुबह सुबह काबुल के जलालाबाद स्थित गवर्नर हाउस से अफगानिस्तान के झंडे उतार दिए गए। पूरे शहर में तालिबान के झंडे लहराने लगे। गवर्नर हाउस से सभी सरकारी अधिकारियों को भगा दिया गया। उधर अमेरिका ने अगले 48 घंटे में काबुल एम्बेसी से अपने अधिकारियों को वापस बुलाने का फैसला किया। अमेरिका के सभी अधिकारियों को सुरक्षित निकालकर काबुल एयरपोर्ट लाया गया। तालिबान ने काबुल के पुले चरखी जेल को खोल दिया और उसमें बंद हजारों कैदियों को आजाद कर दिया। तालिबान ने काबुल की बगराम जेल के बाद पुले चरखी जेल को भी तोड़ दिया। पुले चरखी अफगानिस्तान की सबसे बड़ी जेल है। यहाँ ज्यादातर तालिबान के लड़ाके बंद थे। अप्रैल 2021 में जब अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बिडेन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज को वापस लेने का निर्णय किया, उस वक्त तालिबान के पास सिर्फ 77 जिले कंट्रोल में थे। महज 4 महीनों में 15 अगस्त के दिन तालिबान का कब्जा अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हो गया है। यहाँ तक कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बिडेन ने अमेरिकी फौजों के आखिरी विड्रॉल की सीमा 11 सितंबर रखी थी। अफगानिस्तान तालिबान का आक्रमण 11 सितंबर तक भी नहीं झेल पाया। तालिबान ने काबुल के 4 बाहरी जिलों पर सबसे पहले कब्जा किया। काबुल की पूरी सप्लाई लाइन ब्लॉक की गई। बिजली पानी सब काट दिया गया। सारोबी, बगराम, पगमान और काराबाग में तालिबानी तांडव कर रहे थे। बगराम में तो लोगों और सेना के 5000 जवानों को कैद कर लिया गया। हालांकि तालिबान ने अपने लड़ाकों से काबुल के बाहरी गेट पर रुकने के लिए कहा था, लेकिन तालिबानी लड़ाके नहीं माने।
काबुल में घुसते ही सबसे पहले लोगों के घरों पर तालिबानी झंडे लगाए जाने का सिलसिला शुरू हो गया। तालिबान ने एक सोची समझी रणनीति से काम किया है। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि तालिबान के पास अफगानिस्तान के पहाड़ी और ग्रामीण इलाके हमेशा थे। उन्होंने पहले दक्षिणी प्रांतों पर कब्जा किया, फिर वो उत्तरी प्रांतों पे जहां पर नॉर्दर्न अलायंस का वर्चस्व था उस पर कब्जा किया, और साथ ही उन्होंने पश्चिमी प्रांतों पर कब्जा किया। इसके साथ तालिबान ने पड़ोसी देशों के साथ लगने वाली सीमाओं और उनके क्रॉसिंग पॉइंट्स को भी अपने कब्जे में ले लिया। अफगानिस्तान के कार्यवाहक गृह मंत्री अब्दुल सत्तार मीर जकवाल ने कहा कि तालिबान इस बात पर राजी हो गया कि वो काबुल पर हमला नहीं करेगा। तालिबानी शांति से सत्ता का ट्रांसफर चाहते हैं और ये इसी तरह होगा। नागरिक अपनी सुरक्षा को लेकर निश्चित रहें। तालिबान ने बयान जारी करके कहा कि वो नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी लेता है। लगता है और कोई ऑप्शन नहीं रह गया था अफगानियों के पास, क्योंकि सब पीस चाहते हैं एक तो, और दूसरा जो गवर्नमेंट में का जो एक्शन होना था वो भी अभी तक तो यूएस के सपोर्ट के साथ सब कुछ हो रहा था, तो बिल्कुल अकेले बिना यूएस सपोर्ट के मुझे लगता है उनके भी हौसले शायद डगमगा गए होंगे, इसलिए भी वो डिफेंड नहीं कर पाए या लड़ाई नहीं कर पाए। ये वाली जो नेगोशिएशन के बाद जो और लड़ाइयाँ हो रही हैं तालिबान के साथ, और लड़ाइयाँ हुई हैं, मतलब जो भी कॉन्फ्रंटेशन हुई है तालिबान और फोर्सेस के बीच में, अफगान फोर्सेस के बीच में, सब वो चाहते थे कि सब अपने लोगों को ना मारें। वो सिविलियंस को भी आगे कर रहे थे काफ़ी जगह रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान, तो नेचुरली फोर्सेस जो थे वो नहीं, उनको सिविलियंस को नहीं मारना चाहते थे। तो ये दोनों ही बातें हैं कि अफगानिस्तान के जो को डिफेंड नहीं कर पाए। काबुल पर कब्जे के बाद सबसे पहले तालिबान ने अपना पुलिस प्रमुख नियुक्त किया। हुमायूं को पुलिस चीफ बनाया गया। हुमायूं तालिबान की संसद वालेसी जिरगा का पूर्व सदस्य रह चुका है। अफगानिस्तान ख़त्म तो नहीं हुआ, नहीं, ये तो कह नहीं सकते कि ख़त्म हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ, बट जो अफगानिस्तान को इस वक्त जो अफगानिस्तान आज तक था, शायद वो उस रूप में डेमोक्रेसी के रूप में और प्रोग्रेसिव जो एलिमेंट्स थे, शायद उस पर्सपेक्टिव से वो वाला अफगानिस्तान शायद ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये अपना शरिया लॉ लगाने का कह रहे हैं, और साथ में कह तो रहे हैं कि विमेन को वर्क करना दिया जाएगा, उनकी राइट्स प्रोटेक्ट किए जाएंगे, और हम सिर्फ उनको हिजाब पहनना पड़ेगा, कह तो ये रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि अभी तक क्रेडिबिलिटी तालिबान की थोड़ी इतनी हाई नहीं है। इधर अफगानिस्तान में हो रही एक हरकत पर कतर में बैठे मुल्ला बिरादार की पूरी नजर है। अफगानिस्तान में पूरी तरह कब्जे के बाद मुल्ला बिरादार को राष्ट्रपति घोषित किया जाएगा। जैसे ही तालिबान काबुल में दाखिल होती है, अफगान सरकार उनसे समझौता करने के लिए तैयार हो गई। तालिबान से जुड़े सूत्र बता रहे हैं कि मुल्ला बिरादार अखंड अंतरिम सरकार का चीफ होगा। दुनिया के लिए ये बहुत बड़ी घटना थी, लेकिन दुनिया के सारे बड़े मुल्क सिर्फ तमाशा देखते रहे। बीते 72 घंटे अफगानिस्तान पर बहुत भारी रहे। बीते 72 घंटे में सबसे ज्यादा अफगानिस्तान को नुकसान हुआ। 15 अगस्त को तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया। 15 अगस्त को ही नंगरहार पर तालिबान का कब्जा हो गया। 14 अगस्त को बल्ख पर तालिबान ने कब्जा किया। 14 अगस्त को पख्तिका पर कब्जा हुआ। 14 अगस्त को लोगार पर कब्जा हो गया। 14 अगस्त को ही कुनार पर भी कब्जा हुआ। 13 अगस्त को कंधार और लश्करगाह। 13 अगस्त को ही कालाई नाव और फिरोज कोह पर कब्जा हो गया। कुल मिलाकर तालिबान अफगानिस्तान को मिटा चुका है। गनी और अमरुल्लाह का पता नहीं चल पा रहा, यानी अब अफगानिस्तान को कोई नहीं बचा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति गनी ने देश छोड़ दिया है, वो ताजिकिस्तान भाग गए हैं। आखिर क्यों ताजिकिस्तान को चुना, ये आपको बताते हैं। अफगानिस्तान से जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि अफगानिस्तान सरकार ने तालिबान के आगे अपने घुटने टेक दिए हैं और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर जा चुके हैं। अशरफ गनी कहाँ गए हैं, क्यों गए हैं, किसकी शरण में गए हैं, हम सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको एक मैप दिखाते हैं और कुछ इलाके हम आपको दिखाते हैं और समझाते हैं कि आखिर अशरफ गनी किसकी कस्टडी में इस वक्त गए हैं। पहले आप 2-3 जगहों को देख लीजिए। देखिए, ये है काबुल का इलाका और ये है ताजिकिस्तान।
यहाँ से काबुल से ताजिकिस्तान जाने के 3 रास्ते हैं। अगर हम सड़क के रास्ते की बात करें तो कुंदूज के रास्ते जा सकते हैं, बागलान के रास्ते जा सकते हैं और मज़ार शरीफ होकर भी ताजिकिस्तान पहुंचा जा सकता है। ताजिकिस्तान क्यों महत्वपूर्ण है इस वक्त? क्योंकि देखिए, अफगानिस्तान बॉर्डर यहाँ से सिर्फ 25 किलोमीटर अंदर इस वक्त रूस ने सुखोई 25 अपना विमान वहाँ पर तैनात किया हुआ है और इसके अलावा 2500 सैनिक रूस की तरफ से वहाँ मौजूद हैं। वहाँ एक साझा ड्रिल भी इस वक्त चलाई जा रही है जिसमें करीब 5000 सैनिक हैं, जिसमें उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और रूस के सैनिक वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा रूस के टॉप मिलिट्री वेपन्स, वो वेपन्स जो गुरिल्ला वॉर में इस्तेमाल किए जाते हैं, ये भी इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। और जो जानकारी अब तक सामने आई है वो ये है कि अशरफ गनी इस वक्त ताजिकिस्तान ही पहुंचे हैं। अफगानिस्तान से निकलकर वो ताजिकिस्तान पहुंच चुके हैं और इस वक्त वो रूस की शरण में है, रूस की कस्टडी में है। और ये बॉर्डर का इलाका हम आपको दिखा रहे हैं जो करीब 1800 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और काबुल से इस बॉर्डर की दूरी, ताजिकिस्तान यहाँ तक की दूरी करीब 400 किलोमीटर है। यानी सेना को इस जगह से वहाँ पहुँचने में 6 से 7 घंटे लग जाएंगे, लेकिन यहाँ से सिर्फ 25 किलोमीटर अंदर यहाँ पर इस वक्त रूस बैठा हुआ है। रूस जो अब तक इस मसले से दूर था, उसकी अपनी वजह भी थी, लेकिन करीब एक महीने पहले ही रूस ने ये पेशकश की थी कि वो इस मसले को सुलझाना चाहता है, लेकिन हालात इस तरह के नहीं बने। हालांकि रूस की भी कुछ पुरानी कड़वी यादें हैं और वो यादें जुड़ी हैं 1979 के वॉर से, जिसे अफगान युद्ध के नाम से जाना गया है, जो युद्ध करीब 10 साल तक चला था। और इस युद्ध में सीधे सीधे तालिबान और रूस एक दूसरे के आमने सामने थे, लेकिन 10 साल तक चले इस युद्ध के बाद रूस को वापस लौटना पड़ा था। तालिबान को तब अमेरिका का पूरा सपोर्ट हासिल था और यही एक वो कारण है जिसकी वजह से रूस अब तक इस मसले से दूर था। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि ताजिकिस्तान भले ही अब रूस का पार्ट नहीं है, रूस का हिस्सा नहीं है, लेकिन जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट है, जो वेपन्स हैं, जो खाने पीने का सामान है, वो सब कुछ रूस की तरफ से यहाँ पर पहुँचाया जाता है। रूस पूरी तरह से ताजिकिस्तान का मददगार बना हुआ है और इसलिए जानकारों का कहना है कि अशरफ गनी जब ताजिकिस्तान पहुंचे हैं तो वो पूरी तरह से रूस की कस्टडी में है। उनका सारा सामान, खाना पीना, सब कुछ इस वक्त रूस ही देखेगा। और एक और बड़ी जानकारी है कि जो उपराष्ट्रपति हैं अमरुल्लाह सालेह, वो भी यहीं मौजूद हैं ताजिकिस्तान के अंदर। यानी पूरी तरह से इस वक्त दोनों रूस की कस्टडी में हैं। और देखिए, सोमवार का दिन जो अब से कुछ ही घंटे बाद एक मीटिंग होनी है, क्योंकि इसलिए सोमवार का दिन बेहद अहम कहा जा रहा है, क्योंकि जो अफगानिस्तान ने एक डेलीगेशन बनाया है जिसमें उनूस कानूनी, अहमद वली वसूद और मोहम्मद मोहकिक जो शामिल हैं, ये तीनों पहुंचेंगे। ये डेलीगेशन पहुंचेगा दोहा, जहां पर एक मीटिंग होगी, बातचीत होगी। और देखिए, आपको शर्त भी अच्छे से मालूम है कि अफगानिस्तान की तरफ से और तालिबान की तरफ से क्या शर्त रखे गए हैं। अफगानिस्तान की सीधी शर्त ये है कि सत्ता साझा चलाएंगे, दोनों मिलकर चलाएंगे, लेकिन कोई खून नहीं बहेगा, कोई वायलेंस नहीं होगा, अफगानिस्तान के लोगों की जान नहीं जाएगी। जो लगातार तस्वीरें सामने आ रही है, वो वायलेंस की तस्वीरें आनी बंद हो, इस तरह से मारकाट बंद हो, ये अफगानिस्तान का कहना है। लेकिन तालिबान का कहना है कि जब तालिबान कब्जा करेगा तो जो हेड करेगा अफगानिस्तान को, वो जो लीडर होगा वो तालिबान का ही होगा। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इस मीटिंग के 24 घंटे के भीतर ही सत्ता ट्रांसफर हो जाएगी। ये बड़ी जानकारी लगातार सामने आ रही है। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।